नमस्कार फोकस पॉइंट को आपण मानको स्वागत करुछि मु बंदिता। केबे सुधरिबनी चीन सीमारे भारत ठारू मुहतोड़ जवाब पाइबा परे एबे आरंभ कर दैछि गुइंदागिरी। भारतीय मिसाइल परीक्षण केंद्र एवं सैन्य ठिकाना उपरे राडारे रखुछि नजर। रहस्यमय किम एबे केउठी कोमारे अछंती ना कोरोना वायरस डररे केउठी लुचि छंती काहे कि चीन रे एक स्वतंत्र डाक्टरी टीम जाइछि उत्तर कोरिया ताकू ने एबे अनेक प्रश्न। सेपटे पुलवामार आतंकवादी आक्रमण घटना सारा देश को स्तब्ध कर देइथिला। एबे एनआईए जो दाखल चार्जसीट करिछि आ सामना को आसला या पछरे थिबा खलनायकक ना मनरे दृढ़ इच्छा शक्ति थिले सबु किछि संभव। देखिबा एमिति जणे विस्मय बालकर नियारा कारनामा। ए सबु खबर को विस्तृत भाबरे आसंतु नजर पकाइबा। गलवान हेउ कि डोकलाम सबुठी आम जवान ठारू मुहतोड़ जवाब पाइछि चीन। आ औषध विकल रे वर्तमान ताटिया कामुड़िया भली स्थिति सृष्टि होइछि। भारतीय सेनार साहस देखि एबे तार गुइंदागिरी काम को जोरदार कर देइछि। सैटेलाइट दृश्यरु चीन रो चालाकीर पर्दाफाश होइछि। किभली दूर रे थाई आम राज्यर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रे थिबा मिसाइल परीक्षण केंद्र एवं तेजपुर एयरबेस उपरे गुइंदागिरी करिछि तार एबे चित्र सामना को आसिछि। जहा केवल चीन रो चोरी को पर्दाफाश करूछि ता नुहे तार भय को मध्य सामना को नै आसिछि। देखुंते रिपोर्ट। पुणी धरा पड़ा चीन रो चोरी। भारतर प्रमुख ठिकाणार गुइंदागिरी करुछि चीन। भारतीय सेनार गुरुत्वपूर्ण ठिकाना उपरे चीन रो नजर। सैटेलाइट दृश्य सामना को आसिला ड्रैगन रो षड्यंत्र। चीन रो आचरण केबे भी सुधरिबनी। जेते जहा हेले भी गुइंदागिरी करिबा छाड़िबनी। गलवान रे मुहतोड़ जवाब पाइबा परे भी निजर कारनामा बंद करुनी चीन। पुणी भारत विरोध रे चीनी षड्यंत्र रखुछि पर्दाफाश। भारतर प्रमुख सैन्य ठिकाना रे गुइंदागिरी करिबार षड्यंत्र। धरा पड़ा चीन रो चोरी। चीन षड्यंत्र रो खुलासा। सैटेलाइट चित्र खोलिला चीन रो चाल। चीन रो गुइंदागिरी रो पर्दाफाश। भारतीय गुइंदा संस्था सूचना अनुसार आसाम रे भारतर सबुठु गुरुत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना मध्यरु अन्यतम तेजपुर एयरबेस और आम राज्य रे डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रे थिबा भारतीय मिसाइल परीक्षण केंद्र रो गुइंदागिरी करुछि चीन। भारतीय गुइंदा संस्था अनुसार चीन पक्षरु भारतर तेजपुर एयरबेस और डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उपरे नजर रखिबाकू यूनान प्रांतर रोइली काउंटी रे लॉन्ग रेंज सर्वेलांस राडार सिस्टम नियोजित करिछि। रोइली काउंटी चीन म्यांमार सीमा पाखरे अछि। चीन रो नुआ राडार सिस्टम म्यांमार सीमा ठारू मात्र 3 किलोमीटर दूर रे रहिछि। एही राडार सहायता रे चीन 1150 किलोमीटर दूर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उपरे नजर रखे। सेपरी 575 किलोमीटर दूर रे थिबा तेजपुर बेस रो भी करुछि गुइंदागिरी। चीन पक्षरु एही राडार सिस्टम को मार्च 2018 परे रोइली काउंटी रे नियोजित करा जायछि। आम राज्यर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रे भारत निजर दूरगामी क्षेपणास्त्र अग्नि 5 एवं अग्नि 1 रो परीक्षण कर सारिछि। भारतीय गुइंदा संस्था अनुसायी एही मिसाइल क्षेपणास्त्र केंद्र उपरे नजर रखिबा को चाहुछि चीन। यह बात चीन रो रुली काउंटी रे थिबा सबु राडार रो नजर आसाम रे भारतीय वायुसेना रो तेजपुर बेस उपरे रही थाए। तेजपुर बेस रे भारतीय वायुसेना रो फाइटर जेट सुखोई 30 एमकेआई रो 2टी स्क्वाड्रन नियोजित होइछंती। खास सेहि पई एही बेस उपरे हेउथिबा समस्त गतिविधि संपर्क रे जानिबा को चाहुछि चीन। कारण तेजपुर ठारू चीन सीमार दूरता मात्र 170 किलोमीटर। यह बाद भारत भूटान सीमा निकट में उत्तर डोकलाम रे चीन भारत विरोध में नुआ षड्यंत्र करने आरंभ कर देछि। गुइंदा सूचना अनुसार चीन पक्षर उत्तर डोकलाम रे आरंभ होइछि निर्माण काम। चीन पक्षर तोरसा नाल पाखरे एक कांथर निर्माण करा जायछि।
ଏହି ନାଳ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ को नहीं 2017 ରେ चीन और भारत मध्य विवाद होता। यह बाद चीन डोकलाम सिंचला दर्रा पाखरे एक बिल्डिंग निर्माण करुछि। एमितिकी पहाड़ उपरे बसाइछि बिजुली खुंट। चीन पक्षरु डोकलाम रे दुईटी स्वतंत्र सर्वेलांस सिस्टम रखा जाइछि। सिंचला दर्रा पाखरे हाई रिजोल्यूशन कैमेरा लगा जाइछि। चीन रो ए सबु प्रयास रो केवल गोटे मात्र लक्ष्य भारतीय सेना उपरे नजर रखिबा। गोइंदा सूचना अनुसार चीन पूरा एलएसी रे निजर गोइंदागिरी को बढ़ाई देछि। गोटेपटे डोकलाम रे भारत उपरे नजर रखिबा पाई आधुनिक टेक्नोलोजी रो प्रयोग करबा सह निजर सैन्य संख्या वृद्धि करिबार लागिछि। आउ अन्य पटे उत्तराखंड रे चीन सह लागिथिबा सीमा रे सर्विलांस उपकरण सह हाई रिजोल्यूशन कैमेरा लगाउछि। भारतीय गोइंदा संस्था अनुसार चीन लद्दाख पर एवं डोकलाम रे भारत विरोध में षड्यंत्र आरंभ कर जहा फल एका सांगरे भारत को विभिन्न आड़ू घेरा जाई परिबो। प्रकृत में गलवान रे भारत ठारू मुहतोड़ जवाब पाइबा परे भारतीय सेनार शक्ति को नहीं एमिति भयभीत हो पड़ी जे चीन लद्दाख ठारू आरंभ कर अरुणाचल प्रदेश पर्यंत निजर सबु सामर्थ्य लगाई देछि। एलएसी रे गोटे पटे निज सैन्य संख्या वृद्धि करुछि, अन्य पटे भारत चीन सीमार अस्त्रशस्त्र भी महजूद करुछि। चीन रो ए सबु प्रस्तुति गोटे कथा स्पष्ट ताकू भय घारिलानी जे ता कारनामा देखि भारत पालटा आक्रमण करि न देउ। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। केउठी एवं किभଳି अछंती उत्तर कोरियार एक छत्रवादी शासक किम जोंग उन असुस्थ अछंती ना कोमारे अछंती अंतर्जातीय गणमाध्यम रे तांकु ने एबे भिन्न रिपोर्ट। या भितरे चीन एक डाक्तरी टीम जाइछि किम को चिकित्सा करुथिबा डाक्टर को सहयोग करिबाको, जहाको नै भिन्न भिन्न महल रे करा जाउछि भिन्न भिन्न आकलन। सेपरि गोटे रिसोर्ट सामना रे किम को गाड़ी छिड़ा हेबार दृश्य को नै मध्य आसीछि एक बड़ ट्विस्ट। सबठारु बड़ संदेह होउछि किम को एहा कोनोसी चाल नुहे त। देखंतु ए रिपोर्ट। किम जोंग उन को नहीं उठिथिबा प्रश्नर उत्तर केउठू मिलुनी। विश्वर विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट रे कहीं किम को मृत्यु को संदेह करुछि तो पुणी किए कहूछि से कोमारे अछंती। पुणी किछि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार किम वर्तमान गंभीर हृदरोग रे पीड़ित। एभली समय रे चीन रो एक हरकत सारा दुनियार नजर निज आड़ को आकर्षित करिछि। उत्तर कोरिया का चीन से पुराना याराना है। बताया जा रहा है कि किम जोंग से संबंधित चीन से विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर कोरिया पहुंच चुकी है। इस टीम में दिल की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आने दी। चीन और उत्तर कोरिया मध्य बंधुता काहाकू रुचि रहिनी। एपरिकी अमेरिका मध्य एहा उपरे नजर रखिथाए। बंधुता एभली जे चीन सरकार तरफरू उत्तर कोरिया को सहयोग करिबा पाई एक स्वतंत्र विभाग खोला जाइछि। एभली स्थिति रे गणमाध्यम संस्था रॉयटर अनुसार चीन पक्षरु किम जोंग को पाई मेडिकल विशेषज्ञ एक टीम उत्तर कोरिया पठा जाइछि। चीन रो एही टीम किम को डाक्टरों को परामर्श देबाकू जाइछन्ती। सूचना अनुसार चीन रो कम्युनिस्ट पार्टी रो एक वरिष्ठ सदस्य मध्य टीम रे शामिल रहिछन्ती। चीन रो मेडिकल टीम उत्तर कोरिया पहुंचीबा अनेक क्षेत्र रे गुरुत्व बहन करुछि। यार अर्थ है किम जोंग को स्वास्थ्यावस्था कौनसी ना कौनसी संकट रही। चाइना ने एक मेडिकल टीम इस ट्रेन के माध्यम से किम जोंग उन की मदद के लिए भेजी है। तो इस तरह की जो लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तक इसके स्वास्थ्य के संबंधित अंततः कोई पुष्टि नॉर्थ कोरिया की तरफ से या चाइना की तरफ से नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, इस समय वो अच्छी स्थिति में नहीं लगता है और इस समय वो बीमार अवस्था में लगता है, और इसी वजह से उसके उत्तराधिकारियों को लेकर के भी शंका के जो बादल है, कयास जो हैं, वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। चीन तो आरंभर उत्तर कोरिया प्रति बंधुता देखाई आसुछि, हेले एहारी भितरे एक सैटेलाइट दृश्य पूरा घटना रे आनिछि नुआ ट्विस्ट। एही सैटेलाइट दृश्य को प्राय दुनियार सबु बड़ बड़ संवाद संस्था जारी करिसेंती। एही दृश्य रे किम को स्वतंत्र ट्रेन को एक टॉप क्लास होटल सामना रे छिड़ा होइथिबा देखिबाकू मिलुछि। गणमाध्यम रिपोर्ट रे दाबी करा जाउछि जे 21 और 23 एप्रिल रे उत्तर कोरियार राजकीय रिसोर्ट उनसान रो स्टेशन रे किम जोंग को ट्रेन देखिबाकू मिलिथिला।
किम को यही सबुज ट्रेन सारा दुनिया रे प्रसिद्ध, जहां 1949 मसीह रूसियार शासक तालेन किम को जेजों को गिफ्ट करथिले। यह उत्तर कोरियार राजकीय लोकों राजकीय गाड़ी भावे व्यवहार होता है। किम को स्वतंत्र ट्रेन, यही ट्रेन रे रही मोट 21 बगी, पूरा ट्रेन बुलेट प्रूफ। ट्रेन रे 5 तारका सुविधा उपलब्ध। निजर समस्त जरूरी बैठक यही ट्रेन रे करिथांती किम। केवल सेतिकी नुहे, उत्तर कोरियार यही राजकीय ट्रेन किम को प्रत्येक राजनैतिक गतिविधिर मुख साक्षी। जेतेबेले किम अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेटिबा पई वियतनाम जाइथिले, यही ट्रेन रे ही यात्रा करिथिले। तेबे केवल रिसोर्ट आगरे ट्रेन छिड़ा होइतिबार दृश्यरू एभली अनुमान लगा जाई परिबो नाही जे किम संपूर्ण सुस्थ अछंती। किम को चाल गणमाध्यम रे भ्रम सृष्टि करिबाकू ट्रेन रो व्यवहार करि पारे उत्तर कोरिया। एभली मध्य होई पारे जानी सुनी रिसोर्ट बाहरे ट्रेन को छिड़ा करा जाइथिबो, जेमिति दुनिया को लागिबो निज टीम सह छुट्टी मनाउछंती किम। एहार कारण हेउछि किम जोंग उन को बापा किम जोंग इल, से मध्य एही ट्रेन रे यात्रा करिबाकू भल पाउथिले। तेबे तांकर मृत्यु मध्य एही ट्रेन रे हुत्घात जोगु होइतिला। ये ट्रेन जब इस्तेमाल में आती है तो इससे पता चलता है कि किम डायनेस्टी में, किम फैमिली में कुछ मूवमेंट हो रही है। और वर्तमान समय में जो खबरें आ रही हैं कि प्योंगयांग के नॉर्थ में एक रिजॉर्ट है और उस रिजॉर्ट में इस समय किम मौजूद है और इस समय वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। और ये जो ट्रेन है उस रिजॉर्ट के पास देखी गई है। संभव है कि इस ट्रेन में चाइना की मेडिकल टीम उसकी मदद के लिए पहुंची हो। और इस ट्रेन का इतिहास ये भी है कि जो किम जोंग इल थे, जो किम जोंग उनके पिता, उन्होंने भी अपना अंतिम जो समय है इस ट्रेन में बिताया था। ये ट्रेन जब वो 2008 में बीमार पड़े थे तो उस समय इस ट्रेन का भी इस्तेमाल उनके भी स्वास्थ्य लाभ को कराने के लिए किया गया था। एभली मध्य अनुमान करा जाउछि जे किम को पत्ता न मिलिबार गोटिए कारण हैला कोरोना भाइरस। तेबे उत्तर कोरिया दाबी करुछि ता देशरे गोटिए भी कोरोना संक्रमित नाहांती। हेले दक्षिण कोरिया मीडिया रिपोर्ट अनुसार मामला संपूर्ण अलगा। दक्षिण कोरियार मीडिया रिपोर्ट अनुसार कोरोना भाइरस भय किम जोंग घर छाड़िबाकू निष्पत्ति नेले। किम को किछि निकटतर लोक कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। एहा परठू निज घरठू दूर रिसोर्ट रे समय बिताउछंती किम जोंग आरंभरू एक भ्रम होई रहिछंती। तांकर सबु काम दुनिया को चमकाई देइथाए। एभली समय रे किम को एभली गायब होई जिबा रहस्य को आहुरी गंभीर करूछि। एबे किम को कोरोना भाइरस घरू बाहर को विदा करिछि ना से कोनोसी अलगा घटनार शिकार होइछंती ताहा एबे काहारी को जणा नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। हजार 2019 होइथिबा पुलवामा आतंकवादी आक्रमण मामला रे जातीय तदंतकारी संस्था एनआईए आज निजर चार्जशीट दाखल करिछि। प्राय 15,000 रु अधिक पृष्ठार ई चार्जशीट रे पाकिस्तान भित्तिक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मदर मुख्य मौलाना मासूद अजहर, तार भाई अब्दुल रऊफ असगर को मुख्य षडयंत्रकारी बोली दर्शा जाइछि। एथिरे मध्य मृत आतंकवादी उमर फारूक एवं आत्मघाती आतंकवादी आदिल अहमद दर को आक्रमण पई दायी करा जाइछि। पुलवामा आक्रमण पर गिरफ होइथिबा 6 जन को मध्य ए आक्रमण रे संपृक्त थिबा दर्शा जाइछि। एनआईए पक्षरु दाखल ए चार्जशीट रे आतंकवादी टेलीफोन कॉल विवरणी, फोरेंसिक तथ्य को प्रमाण भावे दर्शा जाइछि। ए आक्रमण पई खणी अंचलरू विस्फोरक संग्रह करा जाइथिला बोली एनआईए कहिछि। पुलवामा आतंकवादी आक्रमण रे सीआरपीएफ रो 40 जवान शहीद होइथिले। एहाकु नै देशव्यापी आलोड़न सृष्टि होइथिला। पुलवामार प्रतिशोध नै भारत विमान आक्रमण द्वारा बालाकोट स्थित जैश आतंकवादी शिविर को ध्वस्त करिथिला। एनआईए कोर्ट मामलार परवर्ती शुणानी सेप्टेम्बर 1 तारिख रे हेबो। के सामने रखे और पुलवामा हमले में एनआईए ने चार्जशीट जम्मू की स्पेशल एनआईए कोर्ट में फाइल कर दी है आज, और अगली तारीख 1/9 की है। 1/9/2020 को दोबारा से सुनवाई होगी। 6 आरोपी जो थे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसी एनआईए की कोर्ट में आज पेशी करवाई गई है। एनआईए की ओर से चार्जशीट आज फाइल करते वक्त एनआईए की टीम ने डिजिटल एविडेंस जो थे वो जज के सामने रखे, और साथ ही लगभग 13,500 पन्नों की जो पूरी चार्जशीट थी, जिसमें 5,000 पन्ने जो ऑपरेटिव हैं वो भी उनके सामने रखे हैं।
जज के सामने इस पूरी चार्जशीट में डिजिटल एविडेंस के जरिए जज को ये बताया गया है कि किस तरह से सीमा पार जो एक साजिश रची गई जैश ए मोहम्मद की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला करने की, और 2019 में एक बड़ा हमला पुलवामा में किया गया जिसमें 40 के करीब जवान जो हैं सीआरपीएफ के शहीद हुए। उसके बाद एनआईए को केस जो है वो सौंपा गया था। तो पूरी जांच के बाद एनआईए ने आज जम्मू कोर्ट में केस को फाइल कर दिया है, चार्जशीट फाइल कर दी है, और अगली तारीख जो है वो 1/9/2020 होगी। उस दिन एनआईए फिर यहाँ पर आकर जो आरोपी हैं उनको जज के सामने पेश करेगी। पवन शर्मा, न्यूज 18 इंडिया, जम्मू। पुलवामा हमला 2019 14 फरवरी उसके होने के बाद ही तहकीकात शुरू हो गई थी, लेकिन आज जम्मू के एनआईए कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई और उसके बाद 5000 डिजिटल और 5000 पन्नों की चार्जशीट यहां पर फाइल की गई है। तो लगभग 15,000 ऑडियो मिला के भी 15,000 चार्जशीट यहां पर पन्नों की यहां पर फाइल की गई है आज। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर एनआईए की जो टीम थी वो आज जब यहां पर पहुंची है तो ट्रंक और 3 पेटियों में जो डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट फाइल की है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 एक्यूज थे जो एनआईए के हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में थे, और यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो जज हैं उन्होंने पेशी जो है वो ली है उनकी। और ज्यादातर अगर बात करें कि ये पाकिस्तानी जो सरगना थे उन्होंने इस तरह की जम्मू कश्मीर में हमला करने की जो साजिश रची थी, और बहुत सारे हमले तो उन्होंने किए, लेकिन पुलवामा में जो हुआ दर्दनाक हमला जो था उसकी तहकीकात डे 1 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब इतने 15,000 से ज्यादा पन्नों की जब यहाँ पर चार्जशीट फाइल हुई तो उसके बाद नतीजे कुछ सामने आए हैं। 19 एक्यूज्ड हैं, और भी एक्यूज सामने आएंगे जो जल्द ही एनआईए के ऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चला है कि और भी कुछ एक्यूज्ड हैं जो जल्दी ही जिनको अरेस्ट किया जाएगा। और अभी तक फिलहाल 7 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन अभी जो लिस्ट है उसमें 19 लोगों के नाम है, लेकिन बहुत से नाम अभी आना बाकी है क्योंकि इनकी जो अगली तारीख है वो 1/9/2020 को अगली तारीख है। स्पीड ट्रायल पे इस केस को लिया जा रहा है और जल्दी ही इस केस में जितने भी अक्यूज हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके नाम जो है वो सामने आएंगे। तो एनआईए कोर्ट में आज पूरा दिन इसी बात पे चर्चा चलती रही कि आखिरकार होगा क्या। तो फाइनली ये हुआ कि 19 लोगों की लिस्ट में नाम आया है, 19 एक्यूज्ड, और जिनमें 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोकल लोग भी हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपना हाथ जिनका हाथ था। और आज फाइनली एनआईए कोर्ट में जब ये चार्जशीट फाइल हुई है तो बहुत से ऐसे नाम थे, लोकल ऐसे लोग थे, और पाकिस्तान के सरगना मसूद अजहर जो जैश के चीफ हैं मसूद अजहर, उनके भाई जो हैं वो भी शामिल थे। और पाकिस्तान के ही बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में जिन्होंने इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दिया था। और जम्मू कश्मीर में भी कई आतंकवादी जम्मू कश्मीर के हैं जिनका नाम भी उस लिस्ट में दाखिल था। और फाइनली आज वो दिन आया कि वो चार्जशीट फाइनल हुई, लेकिन 1 सितंबर 2020 को फिर से स्पीड ट्रायल हियरिंग होगी जिसमें और भी नतीजे सामने निकल कर आएंगे। तो आज कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में उस दिन 2019 14 फरवरी को जो दर्दनाक हादसे में 40 जवानों की जान गई थी, उन परिवारों को आज थोड़ा सा हौसला जरूर मिला होगा क्योंकि 7 अक्यूज तो पहले ही अरेस्ट थे, 19 की लिस्ट आज पता चली है। तो इसमें मनरे दृढ़ इच्छा शक्ति थिले सबु किछि संभव जहाँ करी देखाइछन्ति लुधियानार जड़े 8म श्रेणीर छात्र। ए कुनी पिलाटी निज आत्मविश्वास बल में गोटे साइकेल को देइछि स्कूटर रूप। ए कुनी बयस रे तार ए प्रयास को सबुठी मिलुछि उच्च प्रशंसा। देखते रिपोर्ट। एही नियारा साइकेल को देखि आपण निश्चय चमकी पड़िथिबे, कारण यह अधा साइकेल आउ अधा स्कूटर भली देखा जाउची। हेले जहा दृश्य रे देखा जाउची बेस आराम रे यहाकू चलाउछि एही बालक। आसंतु पूरा घटना उपरे नजर पकाइबा। 8म श्रेणी रे पाठ पढुतबा हरमनजोत नामक ही छात्र ही एहार निर्माण करिसंती। एही नियारा साइकेल जाके स्कूटर भली देखा जाउची, एहाकू चलाइबा पई पैडलर रे ही आवश्यकता पड़ी थाए। कोरोना भाइरस जोगु लॉकडाउन समय हरमनजोत एही आविष्कार करिसंती। एहार निर्माण रे खर्च होईची प्राय 10,000 टंका। हमने पहले स्टीयरिंग लाया था साइकिल पे, फिर हमारे दिमाग में आया कि ऐसे भी हो सकता है, स्कूटर भी बन सकता है साइकिल का। फिर हमने पापा से तैयार कराया। सबुठो बड़ कथा हेउची
स्कूटर भली देखा जाउथिबा ए साइकेल को विभिन्न सामग्री जोगाड़ करी तैयारी करा जायछि। आउ एथिरे हरमनजोत को ताक बापा देवेंद्र सिंहर सहयोग मिलिछि। बड़ कथा हेउछि एबे सबुठी ए नियारा साइकेल रो चर्चा और प्रशंसा, जहा गड़ी कंदीठू आरंभ करी एबे सोशल मीडिया रे मध्य ट्रेंड कलानी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। सारा देश में एबे हेउछि गणेश पूजा। कोरोना कटकणा जो पूर्व भली धूमधाम रे नहेले भी सरकार नियम अनुसार करा जाउछि गजानन पूजा। ए अवसर में आमे आज आपन को नहीं जाउछु कांकेर को आउ सेठारे 100 वर्ष पुराणा गणेश मंदिर दर्शन कराइबु, जेउठी दूर दूरांतरु लोक माने निजर मनस्कामना नहीं पहुंची थांती। प्रभु गणेशंक मंदिरर जो दृश्य आपण देखुछंती ताहा कांकेर मुख्यालय ठारू प्राय 70 किलोमीटर दूर धार्मिक नगरी अर्थात संबलपुर गाँव, जेउठी 100 वर्ष पुराणा गणेशंक मंदिर पालटिछि हजार हजार श्रद्धालुक पई आस्थार केन्द्र। भक्तंक विश्वास रहिछि एई मंदिर रे पहुंचिले भक्तंकर सबु मनस्कामना पूर्ण होइथाय। खास सेइथि पई तो प्रत्येक मंगलवार एठारे होइथाय स्वतंत्र पूजार्चना। कहते हैं कि मतलब ये जमीन से निकले हैं तो सबकी मान्यता भी है और विश्वास तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप विश्वास करें तो सब भगवान है, नहीं माने तो फिर, लेकिन यहाँ पर इच्छा पूर्ति होती है। मंदिर रे मूर्ति स्थापनार कहानी मध्य रोचक। मंदिर इतिहास संपर्क रे एठिकार पुजारी कहंती कांकेर राजवाड़ार ग्रीष्मकालीन राजधानी गढ़बांगसलार एक पोखरी रे एई मूर्ति भासुथिबार जड़े पंडित देखिबाकू पाइथिले। परे एई मूर्ति को संबलपुर आनिबाकू निष्पत्ति नियागला। गणेशंक प्रतिमा को एक बलद गाड़ी रे लदा जाई संबलपुर आनिबार काम आरंभ हैला। मूर्ति छोट थिला किंतु अत्यधिक ओजनिया होइथिबारु संबलपुर आनिबा भितरे 10टी बलद गाड़ी भांगी जाइथिला। पहले पुराने बुजुर्ग लोग जो बता चुके हैं कि भाई 10 बैलगाड़ी टूटी है यहाँ पे लाने के लिए। सब लोग बताते थे कि भाई बैलगाड़ी जब रखते थे बैलगाड़ी के ऊपर उसका धूरा टूट जाता था। पग पग पर उनका पूजन हुआ है और यहाँ जब आ करके जब माने बैठे हैं और फिर उठे नहीं, उठाने का बहुत प्रयास किया गया लेकिन उठे नहीं, और यहीं पर जो है इनका यह भव्य मंदिर बना और यहीं पर इनका पूजन अर्चन प्रारंभ हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने इस मूर्ति को भारत का 5वां जीवित मूर्ति बताया था और कहा था कि इसमें अभी प्राण है, इसलिए जहाँ पर गणेश भगवान विराजित हैं वहीं पर उनका पुनर्निर्माण मंदिर का हो, ऐसा स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद यहाँ पर आकर कहा। मंदिर स्थापनार रोचक कहानी और एथिरे थिबा गभीर आस्था जोगु गणेश चतुर्थी समय रे श्रद्धालु दूर दूरांतरु एठारे पहुंची थांती। कोरोना काल के चलते जो श्रद्धालु का जो भीड़ है काफ़ी कम आया है, कम दिख रहा है, लेकिन जहां आस्था का बात आती है वहां पर श्रद्धालु चाहे कितने भी महामारी फैले वो अपने धार्मिक आस्था के लिए मंदिर पहुंची जाता है। जीवानंद हालदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, संबलपुर। कोरोना काल रे निकट रे विभिन्न नियंत्रण एवं कटकणा भितरे गणेश पूजा पालन करा जायछि, किंतु किछि भक्त एमिति अछंती जो मानकर गणेशंक रहिछि एक स्वतंत्र संपर्क। सेमाने निजस्व ढंगरे निजस्व शैली रे प्रभु को निज भक्ति नैवेद्य समर्पण करिसंती। चलत देखिबा एमानकर से भिन्न शैली किपरि। भरकरी देखंतु ए दृश्य किभଳି भगवान गणपतिଙ୍କ मूर्ति सब धाड़ी करी थाकरे रखा जाइछि। एठी अन्य केही भगवान नाहंती, केवल भगवान गणेश विराजमान करुछंती। आपण बोधे बुझी सारिबेणी जे भी गणपतिंकर एते सब मूर्ति एकाठी करिछंती तांकर गणपतिंक प्रति रहिथिबो गभीर आस्था। कानपुर बासिंदा विकास श्रीवास्तव पिला बेलू गणेश भगवान को खूब पसंद करती। निज भल पाइबा को दर्शाइबा लागि मात्र 6 वर्ष बयसरू से गणपति मूर्ति सबू एकाठी करिबारे लागिछंती। एबे तांको पाखरे 700 रु अधिक मूर्ति अछि। बचपन से ही गणेश जी के प्रति लगाव था, प्यार था, इसी के कारण मैंने इनको एकत्रित करना इकट्ठा करा। आज मेरे पास 700 से ज़्यादा गणेश भगवान की मूर्तियां हैं। हर एक मूर्तियां एक दूसरे से विभिन्न हैं और ये मैंने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर हर जगह से मैंने एकत्रित करी है। मेरा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं है, बस भगवान के प्रति जो आस्था है इसी के कारण मैं इनको इकट्ठा करता हूँ। केवल कानपुर विकास श्रीवास्तव नुहंती, बदोदरार ब्रजेश साहबी विघ्नहर्तांकर जड़े बड़ भक्त। पेशारे जड़े शिक्षक ब्रजेश एथिपाई निज कलार सहारा नहीं। निज कला द्वारा से दियासिली काठी, चक और मार्बल व्यवहार करी
गणपतिंकर सुंदर मूर्ति तैयारी करिसेंती आ ए सुंदर मूर्ति भी बेस देखिबा भई। 3 चीज़ें बनाई है। एक तो सबसे पहले जो तीली होती है माचिस की तीली, उस पर मैंने 8 मिलीमीटर के गणेश जी बनाए। चौक में मैंने 30 मिलीमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर का मैंने गणेश जी का कोतरनी किया यानी कि कार्विंग किया हुआ है। और तीसरा मैंने जो मार्बल आती है लखोटिया गोटिया जिसको बोलते हैं, वो एक मार्बल पर मैंने गणेश जी पेंटिंग किए हुए इंक से, और उसकी साइज है करीबन 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर जी। कानपुर विकास और बदोदरार ब्रजेशंकर भगवान गणपति प्रति श्रद्धा सेमानंक कला द्वारा परिस्फुटित, जहाँ प्रदर्शित करुछि ईश्वर आराधना भिन्न और निजस्व अंदाज रे भी करिहेबो। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आम देशर कोण अनुकोण में विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी पालन होता है, हेले एमिति किछि पर्व मध्य अछि जहाँ केवल किछि विशेष इलाकार ही पालन होता है। यार अलग एक महत्व भी रही। हिमाचल प्रदेश कुल्लू में रही एमिति एक पर्व जहाँ बेस आनंद उल्लासर सह महिला माने पालन करिथांती। चलतु देखिबा कौन से पर्व आ कौन ताहार विशेषत्व। सुनसान जंगल रे बड़ उत्साहर सह एकत्रित होई गीत गाउछंती महिला माने। समस्ते एका स्वर रे गीत गाइबा सह हाथ रे पूजा थाली मध्य धरिछंती, जेउथिरे रहिछि गहम सह विभिन्न प्रकारर शस्य। हिमाचल प्रदेश कुल्लूर थंबाली गाँव में साक पर्व पालनर यह दृश्य, जहाँ प्रतिवर्ष गाँवर महिला माने ही केवल मनाई थांती। एही अवसर में महिला माने सप्त ऋषि को पूजा करिथांती। विश्वास रही द्वारा तांको परिवार सुख समृद्धि सह धनर अभाव रही थाए। त्योहार में हम ये सप्त ऋषि के नाम से इसको माना जाता है। सप्त ऋषि हुए हैं गौतम, कश्यप, भारद्वाज, जमदाग्नि। इस तरह के जो 7 ऋषि है उनकी याद उसके लिए हम उसको माना जाता है इस छठ पर्व को। तो सारी माताएं बहनें जो हर बारी इसको व्रत करके रखती हैं और आज बॉडी के पास आते हैं। और दूसरा इससे हम ये महत्व भी रखते हैं कि हमारे घर जो इस तरह से धन धान्य से भरे रहे। जब हम इसमें 7 तरह का अनाज बोते हैं, जब हम इसको अपने घर से और 7 दिन में इसकी पूजा करके जो आज बॉडी के पास लाते हैं, और हम माता से ये कामना करते हैं कि हे माता हमारे घर को है इसी धन धान्य से जो है भरपूर रखना। कुल्लूरे परंपरा रीतिनीतिर नियारा संगम देखा मिलता है। कुल्लूर दशहरा हेउछि एहार एक उदाहरण, जहां देखा दूर दूरांतरू पर्यटक आसी। तेबे दशहरा पूर्व थंबाली गाँवर महिला माने साक पर्व पालन करिथांती। एथिपाई महिला माने 7 रकमर शस्य को ऋषि मुनि को समर्पण करिथांती। समय सह सबकिछि बदली जाइथाए, हेले बदलुथिबा युग मध्यरे भी जीवित रहिछि पूर्वकालर परंपरा, रीतिनीति और संस्कृति। जेमिति ही महिला माने साक पर्व पालन करुछंती ताहा सतरे एक नियारा उदाहरण। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। समय सरी फोकस पॉइंट को 8 रखुछु। नमस्कार।